नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर अड्डा पे। आज 8 मार्च की सुबह एक बार फिर हम आपके साथ लौटे हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी आप अपनी क्लास को शेयर करें। आगे स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास के साथ। 8 मार्च का दिन, 8 मार्च को हमने पहले भी वैसे पढ़ा था कि कौन सा दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये भी देखेंगे कौन सा डे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। कब ऑब्जर्व किया जाता है? क्वेश्चन है अपना 8 मार्च को, आज ही के दिन। और 8 मार्च हमने वुमेन्स डे क्यों पढ़ा था कि 8 मार्च के दिन जो है अपने पीएम जो है उन्होंने डिसाइड किया था कि अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जो है, ट्विटर जो है, फेसबुक जो है, इंस्टाग्राम है, उनको इंस्पिरेशनल वुमेन्स के हैंड ओवर किया जाएगा कि वो उसको एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपनी जर्नी को, अपने रास्ते में आने वाली दिक्कतों को उस पर एक प्लेटफॉर्म उनको मिले, वो उस पर वो दिखा सके। 8 मार्च को कौन सा डे? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और इस बार की थीम क्या है इसकी? एक्सिलरेट एक्शन जो है इस बार की थीम है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे किसके द्वारा जो है सेलिब्रेट किया जाना? आपके यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कौन सा डे, कौन से दिन जो है आपका 8 मार्च के दिन जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अपना 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का चौथा सबसे बड़ा वैश्विक संपत्ति केंद्र कौन सा देश बना है? अकॉर्डिंग टू द 90th वेल्थ रिपोर्ट 2025, विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल वेल्थ हब? तो फोर्थ पोजीशन पे इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जो है अपना इंडिया जो है फोर्थ पोजीशन पर आया। ऑप्शन नंबर सी इसका जो आपका राइट आंसर। बात करें फोर्थ पर आया है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन है? अकॉर्डिंग टू द 90th वेल्थ रिपोर्ट 2025, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल हेल्थ हब इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट्स पहली पोजीशन पर है आपका, अमेरिका, चाइना सेकंड और जापान थर्ड पर है। और फोर्थ नंबर पर कौन है इस पे? अपना इंडिया। द नंबर ऑफ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स HNWIs in the country has risen from 80,686 in the last year to 85,698 in 2024, a growth of the 6%. The report expects the HNWI population in the India to increase 93,753 by 2028, 2028 तक इतनी ग्रोथ इसमें होने की जो है ये रिपोर्ट आइडिया बताती है। रिपोर्ट जारी किसके द्वारा जाती है? एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म है नाइट फ्रैंक, कहाँ की? आपकी यूनाइटेड किंगडम बेस्ड जो है, आपकी लंदन बेस्ड जो है। और इसमें पहले नंबर पर कौन रहा आपका? वो रहा यूएसए, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर अपना जो है जापान और फोर्थ पर रहा अपनी कंट्री इंडिया जो है आपकी ग्लोबल वेल्थ हब के रूप में फोर्थ नंबर पर। भारत की पहली एकीकृत निर्माण सुविधा सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटकों API ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल के लिए किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? वेयर विल इंडियाज फास्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G एथेनॉल भी स्टैब्लिश? तो ये कहाँ आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर। पहला इन जो है सभी से रिलेटेड एक ही जगह पर एक सेंटर स्टैब्लिश किया जा रहा है। कौन सी स्टेट के अंदर? आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। India's fast integrated manufacturing facility for active pharmaceutical integrated green hydrogen and 2G ethanol will be set up in the Badi बरोटीवाला नालागढ़ एरिया इन द सोलन डिस्ट्रिक्ट। आपका ज्यादा से ज्यादा इसमें डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका? सोलन। स्टेट पूछा जा सकता है तो अपना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। हाल फिलहाल एक डिबेटफुल जो है आपका न्यूज़ेस जो है आर्टिकल्स हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा था। क्या मंदिरों के जो है आपके खजाने का यूज करने की कोशिश कर रही थी अपनी गवर्नमेंट, किसके? अपने गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क्स के अंदर। उसके लिए काफी जो है चर्चा में रहा था हिमाचल प्रदेश की सीएम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट अपना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5 देशों का नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 जिसमें भारतीय नौसेना भी शामिल है, किस स्थान के तट पर शुरू हुआ है? द 5 नेशन नेवल एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 इन्वॉल्विंग द इंडियाज नेवी बिगेन नियर द कोस्ट ऑफ विच लोकेशन? तो आपका सी ड्रैगन 2025 है, आपका कहाँ स्थित है? आपका गुआम की कोस्ट के पास। गुआम कहाँ स्थित है? आप आगे देखते हैं, अपने मैप में भी देखते हैं गुआम को। तो गुआम आपका पैसिफिक ओशन जो आपका इस रीजन के अंदर जो आपका स्थित है गुआम। और यहीं जो है कोस्टल के अंदर जो है ये आपकी नेवल एक्सरसाइज जो है स्टार्ट हुई है, जिसमें कितने टोटल 5 नेशन इस बार हिस्सा ले रहे हैं। स्टार्टिंग में जो है ये स्टार्ट हुई थी आपका यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, इसको कमेंस करवाया गया था। और कौन सी सेकेंड नेवल जो आपकी? ऑस्ट्रेलियन नेवल जो आपकी इसमें हिस्सा ले रहे थे। इस बार टोटल 5 नेवल जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो है 4 देशों की नेवी जो
इसमें हिस्सा ले रही है। द 5 नेशन नेवल एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025, एक तो इसका पूरा नाम क्या है आपका, सी ड्रैगन 20, विच इंक्लूड्स द इंडियन नेवी कमेंस्ड ऑफ द गोम कोस्ट इन the Western Pacific Ocean. The Sea Dragon exercise 2025 is being hosted by the United States Navy 7th Fleet and will be held from 4 to 90th मार्च। 4 मार्च से स्टार्ट हुई, 15 दिनों की एक्सरसाइज, 19 मार्च तक ये आपकी एक्सरसाइज चलेगी। और किसके द्वारा, आपकी यूएस नेवी के द्वारा जो आपकी करवाई जा रही है, ऑर्गेनाइज। द एक्सरसाइज स्टार्टेड एज ए जॉइंट यूनाइटेड स्टेट्स नेवी एंड द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स एक्सरसाइज। 2019 में स्टार्ट हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और ऑस्ट्रेलियन जो आपकी एयर फोर्स है, इसके बाद में इस दोनों के जो आपके पार्टनरशिप में एक्सरसाइज स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई थी। और इसके बाद में जो आपका अलग अलग नेशंस इसमें धीरे धीरे हिस्सा लेते हैं। और इस बार जो है टोटल कितनी, 5 देशों की नेवी इसमें जो है हिस्सा ले रही है। कौन कौन से एडिशन था, यूएसए नेवी इज होस्टिंग द इंडियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी, जो है इसमें 5 देशों की नेवी जो है हिस्सा ले रही है। 2019 में स्टार्ट हुआ था सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स और आपकी यूएसए नेवी, और इस बार भी जो है ग्वाम के अंदर जो है यूएसए नेवी इसको कंडक्ट करवा रही है और 5 नेशंस इसमें ले रहे हैं। एक्सरसाइज का हिस्सा नाम क्या है आपका, सी ड्रैगन 2025 जो इसका नाम है। CCEA ने उत्तराखंड में गोविंद घाट हेमकुंड साहिब जी और सोनप्रयाग से कहाँ के बीच जो है रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है। CCEA हैज अप्रूव्ड रोपवे प्रोजेक्ट्स टू इन उत्तराखंड टू कनेक्ट गोविंदगढ़ हेमकुंड। एक तो आपका 2 रोपवे को आपको मंजूरी मिली है, एक वो कहाँ से कहाँ है, गोविंदगढ़ से हेमकुंड साहिब तक जी तक है, और दूसरा आपका सोनप्रयाग से कहाँ तक है, तो इसका आंसर है आपका केदारनाथ तक। 2 ये आपके हाल फिलहाल जो इसका वैसे स्टोन आपका इसका रखा गया था, आपका नींव इसकी कहाँ कब रखी गई थी, वो रखी गई थी 2022 के अंदर। और अब जो इसको CCEA के द्वारा इसको मंजूरी मिली है 2 नए रोपवेज। कौन सी स्टेट के अंदर, आपका उत्तराखंड स्टेट के अंदर। किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपके गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी को और सोनप्रयाग से केदारनाथ को, जो इसमें आपका कनेक्टिविटी को ज़्यादा अच्छे से बढ़ा पाएंगे। और वहाँ पे जो आपका उसके बाद में वैसी टूरिज्म जो है सेक्टर है आपका, धार्मिक जो आपकी टूरिस्ट जो है जाते हैं उसकी संख्या भी ज़्यादा यहाँ इस एरिया में बढ़ेगी। द यूनियन कैबिनेट आपका यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA हैज अप्रूव्ड 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स इन, एक तो CCEA की फुल फॉर्म आपको इस जैसे इसको रोपवेज को अप्रूव करने वाली कौन सी कैबिनेट काम करती है, कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो इसमें काम करती है, इसने अप्रूव किया है रोपवे प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड कनेक्टिंग गोविंदगढ़ टू हेमकुंड साहिब जी एंड सोनप्रयाग टू केदारनाथ टू बूस्ट कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म इन द हिली स्टेट। इस स्टेट के अंदर जो आपका कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और वहाँ टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए जो इसको 2 रोपवे को अप्रूवल मिला है। नेक्स्ट अपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हॉनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड किस देश की सरकार द्वारा दिया गया है हाल फिलहाल। द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री अवॉर्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द हॉनरी ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड। तो किसके द्वारा, आपका बारबाडोस जो है आपका उसके नाम से उसी के नाम से वैसे अवार्ड है। अवार्ड का पूरा नाम तो हॉनरी ऑर्डर ऑफ द बारबाडोस अवार्ड जो है इसका पूरा नाम है, ऑफ बारबाडोस अवार्ड जो है इसका पूरा नाम है। और बारबाडोस जो है कंट्री है उसी के द्वारा इसको अवार्ड को प्रेजेंट किया गया है पीएम को। पीएम उस टाइम जो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, अपने यूनियन मिनिस्टर हैं कौन से आपके, द गवर्नमेंट ऑफ बारबाडोस कॉन्फर्ड इज प्रीचियस हॉनरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम of Barbados award to Prime Minister Narendra Modi on 6th of March. The award was received by the Union Minister of State for External Affairs and Textile, पवित्रा मार्गेट्रा, इसके द्वारा इनको जो है एक्सेप्ट किया गया इस अवार्ड को। मोदी जी उस फंक्शन में जो आपके वहाँ अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए इनके द्वारा जो इसको जो है इसको अवार्ड को एक्सेप्ट किया गया। प्रसिद्ध कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार जो है आपका, एक तो इसमें क्वेश्चन बनता है कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो किसको, ACMAM जो है आपका टर्निंग अवार्ड है, इसको जो है आपका कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार जो है कहा जाता है। तो हाल फिलहाल 2024 का इसको नोबेल प्राइज दिया गया। Who has been selected for the prestigious 2024 ACMAM Turning Award known as the Nobel Prize of Computing से किसको, जो आपका एंड्रयू जी बैटो एंड आपका रिचर्ड एस सुतोन को इस अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया हाल फिलहाल। इनके जो आपके रीजनरेटिंग के जो आपके कार्य है, री इन्फोर्समेंट जो आपके उनके कार्य है, री इन्फोर्समेंट के सेक्टर में इनके जो कार्य हैं, इसी को जो है सराहना करते हुए जो आपको कंप्यूटिंग का क्या आपका नोबेल कहे जाने वाले अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। कौन कौन से आपके, जी बैटो और रिचर्ड एस सुतन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो आपके
ये वासी है, और गूगल के द्वारा इनको प्राइज मनी में कितने $1 मिलियन का जो है प्राइज मनी इनको दोनों को दी जाएगी। नेक्स्ट अपना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ई वाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द ई वाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया अवार्ड? तो किसको जो है आपका नितिन कामत को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सी आपकी जेरोदा कंपनी है उसके जो है ओनर हैं, फाउंडर हैं नितिन कामत। उनको जो है कौन सा आपका ई वाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया हाल फिलहाल। The founder and chief executive officer, CEO of online stock broking company Zerodha Limited, Nitin Kamath, has been conferred with the EY Entrepreneur of the Year 2024 India Award. Nitin Kamath will represent India's at the EY World Entrepreneur of the Year Awards to be held in Monte Carlo, June 2025. तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक ईडी जो है नियुक्त किया है? तो अपना ये हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में जो है नियुक्त किया है? रिसेंटली वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ईडी आरबीआई। तो किसको जो है आपका अजीत रत्नाकर जोशी है, उनको जो है आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसका? आरबीआई का। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसकी स्थापना मैं कई बार इस रेगुलर क्लासों में, क्योंकि हाल फिलहाल आरबीआई अपने काफ़ी एक्ट्स है, काफ़ी एप्स को लॉन्च किया है। आरबीआई के जो आपके पहले 25th जो है आपके गवर्नर थे शक्तिकांत दास, उनको जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है किसका? आपका पीएम का। तो हाल फिलहाल आरबीआई वर्ड जो है काफ़ी, तो आरबीआई से आपके बेसिक क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना, मुख्यालय मुंबई के अंदर। हाल फिलहाल 26 गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन सी ऐप लॉन्च की थी? आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च की थी। और आपके ईडी जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया हाल फिलहाल? अजीत रत्नाकर जोशी को इनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है नियुक्त किया गया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज अपॉइंटेड डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी एज इट्स न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हिज अपॉइंटमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम March 3rd 2025. Dr. Joshi will oversees the Department of Statistics and Information Management DSIM एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट। इस इन आपको डिपार्टमेंट्स को भी संभालते हैं। और March 3rd से किसका आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रूप का जो आपका कार्यकारी पद संभाला है किसने? अजीत पूरा नाम क्या है? डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी इनका जो है पूरा नाम है। हाल ही में गोदावरी सिंह का निधन हुआ। भाई कौन थे? रिसेंटली गोदावरी सिंह पास्ट अवे, वो वाज ही। तो ये आपके क्या थे? एक स्कल्पचर थे आपके आपके एक कला जिसको आप कहने जा रहे हो हस्तशिल्प कला है, उसको जो है बनाने वाले गोदावरी सिंह जो है प्रोमिनेंट स्कल्पचर ऑफ वुड क्राफ्ट एंड ए पद्मश्री अवॉर्डी पास्ट अवे इन वाराणसी। वाराणसी जो आपका वहीं से ही बिलोंग करते थे और वहीं इनका हाल फिलहाल, और इनको किस अवार्ड से? पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता। वुड क्राफ्ट से रिलेटेड जो आपकी वुड से रिलेटेड जो आपकी हस्तशिल्प को क्रिएट करते हैं उसी से रिलेटेड इन्होंने जो है वाराणसी की आपकी बनारस की गलियों से लेकर जो है वर्ल्ड वाइड ये इन्होंने अपनी कला की चर्चाएं आपकी उठवाई है। उसी के लिए इनको जो आपका पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था गोदावरी सिंह। और हाल फिलहाल जो उनका निधन हो गया था कहाँ? वाराणसी का। ही वॉज नाउन फॉर हिज एक्सेप्शनल स्किल्स इन मेकिंग वुडन टॉयज एंड took the traditional art from the streets of Banaras to global recognition। आपकी वुड से खिलौने बनाने की कला को जो बनारस की गलियों से लेकर जो आपका ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब आपके वर्ल्ड वाइड उसके जो आपका नाम बनाने के लिए आपके प्रसिद्ध है गोदावरी सिंह। और उनका हाल फिलहाल निधन हो गया। और किस आपका पद्मश्री अवॉर्डी भी है आपके गोदावरी सिंह। नेक्स्ट अपना चलते हैं कल की रिवीजन क्लास के साथ। कल का पहला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पहली बार हुए सर्च शिक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन जो है दर्ज की गई? रिवर डॉल्फिन कितनी? 6300 प्लस जो आपकी। तो ये आपको मैंने बताया था 8500 किलोमीटर प्लस जो है नदियों का सर्वेक्षण। 8 राज्य इसमें इंक्लूड है। टोटल 28 रिवर्स इसके अंदर इंक्लूड है। कहाँ? इंडिया के अंदर आपका 6327 टोटल जो है डॉल्फिन जो है इसके अंदर रिकॉर्ड की गई। और पहला जो है ऐसे सेंसस जो है जो जारी किए गए थे, पहला ऐसा सर्वेक्षण था जिसके दौरान ये आपका पाया गया। हाल ही में किसे आतिथ्य हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट जो आपका अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको आपका
इसको डॉक्टर सुबर्णो बोस को इससे सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3, लिवाइस ने किसे भारतीय गायक को जो आपका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसको आपका दिलजीत सिंह को जो है नियुक्त किया है। किसने? लिवाइस ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ को जो है नियुक्त किया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4, 2026 विश्व कप में भाग लेने से फीफा द्वारा किस देश को जो है प्रतिबंधित किया? तो आपको फीफा 2026 किस किस आपका मैक्सिको, कनाडा, यूएसए के द्वारा 2026 में होस्ट किया जाना है। और 3 कंट्रीज को जो है इसने बैन किया है, जिसमें से ऑप्शंस में से एक बात करें तो कौन सी है? रशिया। रशिया के अलावा 2 और कौन सी कंट्रीज है जिसको फीफा 2026 के लिए? रशिया, कांगो और पाकिस्तान, तीनों कंट्रीज को जो है फीफा 2026 के लिए बोन किया गया। पहली बार हिस्टोरिक जो है मूवमेंट क्या है, 48 टीम्स जो है इसमें हिस्सा लेगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अंदर। कहाँ जो है, कौन सी 3 स्टेट्स आपका? मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा इसको होस्ट कर रही है। 3 बैंड जो है आपकी कंट्री। रशिया किसे? आपके यूक्रेन वॉर के लिए। कोंगो और जो है आपका पाकिस्तान जो अपने फीफा के जो रूल्स है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लागू करने के कारण जो है उनको दोनों कंट्रीज को बैन किया गया है। और इन तीनों कंट्रीज को बैन किया गया फीफा 2026 के लिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत जैसे देश पर जवाबी शुल्क रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की शुरुआत किस तारीख से करने की घोषणा की है? फ्रॉम विच डेट फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस द स्टार्ट ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन कंट्रीज लाइक इंडिया? तो कब से? 2 अप्रैल से इनको लागू करने की घोषणा की है। किसने? अमेरिका ने। रेसिप्रोकल टैरिफ जो आपकी यूएसए दौरे पीएम के बाद दौरान बात की गई थी रेसिप्रोकल टैरिफ की, और कि उस पर जो है 5 सदस्यीय मेंबर की कमेटी की जो गठन की गई थी इंडिया के द्वारा, और उसको जो इम्प्लीमेंट करने की घोषणा की है यूएसए ने। किसके लिए? इंडिया के लिए। कब से? अप्रैल 2। यूएसए, चाइना, ऐसी सिमिलर कंट्री जो है आपका ज़्यादा टैरिफ लगाती है यूएसए पर, लेकिन यूएसए उसके बदले में कम टैरिफ यूज़ करता है और ज़्यादा एक्सपोर्ट, जैसे इंडिया भी ज़्यादा एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट जो है कम करता है यूएसए से। तो इसीलिए जो है इसके बदले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की, और वो ज़्यादा नुकसान का सौदा है इंडिया के लिए। वो भी मैंने आपको बताया था। कितना जो है टोटल एक्सपोर्ट करती है, कितना आपका वो करती है इंडिया एक्सपोर्ट करती है $52.9 बिलियन का, और इंपोर्ट करती है 29.6 बिलियंस का। सेक्टर्स जो है आपका मिनरल्स का और आपका फ्यूल सॉइल्स का जो है आपका ज़्यादा वहाँ से लाती है, और प्रीशियस स्टोन्स को लाती है, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जो है लाती है, और भेजती भी एक्सपोर्ट भी आपका प्रीशियस स्टोन्स को करती है, फार्मास्यूटिकल आइटम्स, और सबसे ज़्यादा कौन सी आपकी इलेक्ट्रिकल मशीनरी को जो है एक्सपोर्ट करती है यूएसए में। ज़्यादा आपका लगभग डबल है कि एक्सपोर्ट डबल करती है इंपोर्ट का। भारत ने हाल ही में जल स्वच्छता और स्वास्थ्य, वोश क्षेत्र और कचरा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया? इंडिया रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री टू प्रमोट कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर सैनिटाइजेशन, हाइजीन, वॉश एंड वेस्ट मैनेजमेंट? तो किस देश के साथ जो इसमें एमओयू साइन किए थे, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग? नेपाल और इंडिया ने जो है दो आपस में जो इसको साइन किए थे। साथ में जो अपनी रेलवे से रिलेटेड आपका रेल संबंधों को भी सुधारने के लिए इसे एमओयूज जो है साइन किए थे। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसको? अजय भादु को जो है नियुक्त किया गया इसके अंदर। किसके? सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के सीईओ के रूप में। 1999 बैच की जो है आईएएस ऑफिसर है। किस कैडर के? गुजरात कैडर के अजय भादु। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने 104.54 करोड़ में जियो पेमेंट बैंक के 7.9 करोड़ शेयर किस बैंक से खरीदने की घोषणा की है? तो लगभग 17% जो शेयर्स मैंने आपको बताया था किसके पास है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसी से जो है खरीदने की घोषणा की है। फाइनल जो है डिसीजन किसका रहेगा? आरबीआई के अप्रूवल के बाद में जो है ये आपका 45 डेज के अंदर जो आपकी पूरी खरीदारी की प्रोसेस जो है आपकी पूरी होगी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज किसके? जियो पेमेंट्स बैंक के शेयर्स खरीद रही है वापस, किससे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एनएचपी के तहत मातृ मृत्यु दर जो है एमएमआर को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी मौतों तक कम करने का लक्ष्य हासिल किया? तो ये आपका मैंने बताया था जेपी नड्डा अपने हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने घोषणा की थी आपकी मोर्टिलिटी रेट जो है आपकी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट रेशियो जो है उसको कितना परसेंटेज जो है आपका 1 लाख पर कितना जो है 100 जो है मृत्यु हो रहे हैं उतना कम कर दिया है। अपना जो है टारगेट था उसको अचीव कर लिया है कि अगर बच्चे पैदा होते हैं 1 लाख बच्चे होते हैं तो उसमें डेथ कितने? सिर्फ 100 बच्चों की डेथ हो रही है, बाकी जो है 99 जो आपके 1900 जो है बच्चे अलाइव रह रहे हैं। इस रेशियो को जो है इतने परसेंटेज तक अचीव कर लिया है अपनी नेशनल हेल्थ मिशन के दौरान।
किसने? अपने हेल्थ सेक्टर ने इंडिया के। और ये किसने जो अनाउंस किया था? जेपी नड्डा ने, अपने जो कोल है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है इंडिया के। नेक्स्ट अपना हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में किसने शपथ ली? तो किसने? आपके वो आपके क्रिस्टियन स्टोकर ने इसके पद के रूप में शपथ ली। किसके? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में। और ये क्यों खास है कि 5 आपके महीनों तक जनरल इलेक्शन होने के बाद में 5 महीनों के लिए आपका ये पद जो है रिक्त रहा है। इसमें फाइनल डिसीजन इस पर नहीं बन पाया था। और ये काफ़ी लंबे, जैसे बात करें वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने लंबे समय तक ये पद जो है रिक्त रहा था ऑस्ट्रेलिया का। तो यही थी आज अपनी क्लास। कल आपका संडे का दिन है, कल अपने पूरे वीक की रिवीजन क्लास आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग अगेन।